टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल आया और उसके साथ उसके मसाइल चार्जिंग के। छोटी बैटरी, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग तक ख़त्म हुआ तो फिर ये आ गई हैं कारें। कारों के भी वही मसाइल हैं, चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है, कौन सस्ता कर रहा है, कौन महंगा कर रहा है, जल्दी से चार्ज हो रही है, देर से चार्ज हो रही है। ये मसाइल शुरू हो चुके हैं मेरे साथ भी, क्योंकि मैंने ले ली है इलेक्ट्रिक कार। तो साथ रहिएगा, पूरी अपडेट में देता हूँ किस तरह के मसाइल मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए इलेक्ट्रिक कार। साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ये ली है पहली फुल इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार में सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है चार्जिंग पॉइंट्स की। यहाँ पे शेफील्ड के अंदर इस कंपनी के 9 चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं जो सबसे फास्ट है। फास्टेस्ट का मतलब ये है जो घर पे लगता है वो 7 kV का होता है, और यहाँ पे ये जो चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं 350 kV 350 kV का एक पॉइंट है। तो इसको मैंने यहाँ पे मेंबरशिप लेके इसको चेक करने आया हूँ, और इस वक्त लग रहे हैं सुबह के 5:30 हो रहे हैं। 5:30 बजे कोई भी यहाँ पर नहीं है। मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, और एक और साहब है जो गाड़ी चार्ज करने आए हैं। तो देखें किस तरह ये चार्ज हो रही है सिस्टम, तो साथ रहिएगा। दिखा रहा है कि 100% होने में 1 घंटा 34 मिनट लगेंगे। 42 किलोवाट की डिलीवरी आ रही है, और अगर इस वक्त मैं हटाता हूँ चार्जर तो 184 माइल चल सकती है गाड़ी। नई टेक्नोलॉजी, नए मसाइल, मगर आस्ते आस्ते हर चीज़ इम्प्रूव होती है। ये है फ्यूचर। मुस्तकबिल में यही इलेक्ट्रिक कारें आएंगी। आस्ते आस्ते इम्प्रूव तो कर रहे हैं, हमारे जानबूझ के नहीं कर रहे। चाहे तो एक दफ़ा कर सकते हैं, चार्जिंग बैटरी सिस्टम लगा दें जिसमें ऑटो चार्ज भी होता रहे। टायर चल रहे हैं, टायर घूम रहे हैं, तो क्यों नहीं चार्ज हो रही है। मगर कुछ ना कुछ रखते हैं। जनाब, सर्दी ठीक ठाक है, गाड़ी चार्ज पे लगी हुई है, और मैंने सोचा क्यों ना अपनी कंडीशन दिखाऊं। सर्दी से बचने के लिए गाड़ी में बैठ सकते हैं। मैं पहले से तैयारी करके आया था, 3 लाइनिंग पहनी हुई थी, और ये मास्क टाइप की चीज़ भी हमने पहले से ऑर्डर कर दी थी कि सर्दी में हमें ये बचाएगी जब हम चार्ज पे जाएंगे। ये अपडेट है, दिखा रहा है कितने % हो गई ये बैटरी। एक चार्ज में इस गाड़ी की लिमिट है 300 माइल। 300 माइल का मतलब अराउंड 550 किलोमीटर, तकरीबन ऐसे ही बनेगा। 550 575 किलोमीटर। मगर ये 5 साल पुरानी है तो 270 माइल दे रही है, जो बहुत अच्छी है रेंज। 63% हो गई है, आप देखिए। और जैसे ही मज़ीद पूरी होती है तो मैं बताता हूँ कितने टाइम में पूरे चार्ज हुआ है, और कितना रहता है, और कितने पैसे लगे हैं। साथ रहिएगा हमारे साथ। तो ये देखिए, ये है चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पे आके हमने अपनी गाड़ी को लगाया है। 350 तो कह रहा है, मगर इसकी अभी तक 42 किलोवाट की दी है इसने। सो फार सो गुड। सामने हमने यहाँ पे लगा दिया। नई चीज़ें, नए मसाइल, बट गाड़ी बड़ी पावरफुल है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, मोटर्स लगी हुई हैं जिस तरह इसको दौड़ती है। पहले मैं सोच रहा था कि शायद मैं गाड़ी संभाल के चलाने वाला हो गया हूँ, मगर जैसे ही ये फास्ट कार आई है तो इसको उड़ाने का दिल भी कर रहा होता है। एहतियात के साथ। यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, iPhone 16 Pro Max है, और कोई नहीं है, और पुलिस भी नहीं है, बचाने वाले भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और छीनने वाले भी नहीं है। बड़े शहर, बड़े मसाइल तो होते हैं, मगर ऐसा नहीं है।
कानून है तो सुकून है, कानून नहीं है तो परेशानी है। अच्छा, ये गाड़ी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लेगी चार्ज होने में। चाहे तो आप यहाँ पे खड़े होके चले जाएं या वापस आ जाएं। देखते हैं आज मुझे कितना खर्चा आता है इस चार्जिंग का। मैंने फुल चार्ज करनी है। अच्छा, गाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, यह है Hyundai Kona, 2020 का मॉडल है, फुल इलेक्ट्रिक कार। इसके अंदर टायर 17 इंच के हैं, बड़े टायर लगे हुए हैं। शेप इसका SUV का है। इंजन नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना दिखाऊं। अच्छा, बैटरी ये जो है 64 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है, जो इन सीटों के नीचे है, जो दिखती नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं इसका इंजन नाम की चीज़ जो इन्होंने डाली है वो दिखा दूं। ये है, ये इलेक्ट्रिक का कोई भी सिस्टम लगा हुआ है, देख सकते हैं, सारा EV इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये इसका हीट पंप है। हीट पंप का फ़ायदा यह है, गाड़ी में अगर हीट पंप है तो यूके में जो सर्दियों के हिसाब से जो मौसम है, अगर हीट पंप नहीं होगा तो सारी आपकी बैटरी सी हीटिंग चलाने में चली जाएगी। हीट पंप से ये आसानी है कि हीट पंप प्रोड्यूस करता है हीट, और आपकी बैटरियों के ऊपर लोड कम पड़ता है, कम से कम लोड पड़ता है। अदरवाइज सारा लोड इसी के ऊपर पड़ता है। अजीब व गरीब सिस्टम, और पावरफुल गाड़ी बनाई हुई है। चलाने में नो डाउट फर्स्ट टाइम बड़ा मज़ा आया। फ्यूज़ बॉक्स भी है इसके अंदर। छोटी सी बैटरी लगी हुई है, जो गाड़ी शुरू में खाली स्टार्ट में कुछ ना कुछ काम करती होगी। बड़ी बैटरी 64 kV की वो इसके अंदर है। तो आस्ते आस्ते मैं इसका अपडेट देता रहूँगा कि गाड़ी के क्या प्रोग्रेस है, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैंने घर के लिए ऑर्डर किया हुआ है, इसका जो चार्जिंग पॉइंट वो बहुत सस्ता पड़ता है अगर घर में चार्ज करें तो। यहाँ पे महंगा पड़ता है, मगर ये फास्ट चार्जर होते हैं। पैसे ऑनलाइन काट लिए इन्होंने सारे के सारे, जितने लेने थे मज़े से इन्होंने मेरे। 48% चार्जिंग है, और ये मैं हूँ और रात का सन्नाटा। तो जिस तरह लास्ट में अपडेट आती है मैं बताता हूँ गाड़ी की। अपना ख्याल रखिएगा, साथ रहिएगा। स्टार्ट चार्जिंग बड़ी इसकी फास्ट थी, मगर जैसे जैसे चार्ज होती जा रही है इसको स्लो करते जा रहा है ये। तो इस तरह हमारी 86% हो गई है। 1 घंटे में तकरीबन इसने 50% कर दी हमारी चार्ज ना। तो हम इसको स्टॉप करेंगे। ओके, अब ये मुझे बताएगा 86% हो गई है। टोटल एनर्जी डिलीवर की है इसने 32 kV की है मुझे। ओके, इसने यहाँ से लाइट बंद कर दी है। इसको ये हम पुंथरू इसका बाहर निकालेंगे और वापस लगाएंगे शराफत से, ताकि ये, और ये हमारा सिस्टम है। दूसरा इसको लगाया और रेडी फॉर नेक्स्ट ड्राइव। तकरीबन ये देगी 250 माइल। 250 माइल का मतलब है 475-450 किलोमीटर। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो ये नई गाड़ी इलेक्ट्रिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।